वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के आफ्टर 1947। ये हमने क्यों डिसाइड किया लेक्चर लाने का, क्योंकि अभी रिसेंट जेकेएसएसबी ने एक पेपर कंडक्ट करवाया है हेड असिस्टेंट का, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 20 में से 6 क्वेश्चन जो थे वो हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के आफ्टर 1947 से पूछे गए थे। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि इस बार हम डिटेल से कोशिश करेंगे इंस्टरनेशनलाइजेशन, दिल्ली एग्रीमेंट, तश्कंद डिक्लेरेशन, शिमला एग्रीमेंट, इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है अपकमिंग सभी एग्जाम के लिए, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। अगर हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, तो आप जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। आपको बता दें ऑलरेडी हमारी क्लासेस चल रही हैं, बहुत ही कम टाइम बचा है एग्जाम का। ज़्यादा से ज़्यादा देखें तो 40 से 50 दिन के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें डिटेल से आपकी तैयारी करवाई जाए, हर एक सब्जेक्ट हर एक टॉपिक को डिटेल से आप तक पहुँचाया जाए। इसमें हमारी पूरी टीम लगी हुई है। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। इसके अलावा एनटी या फिर पटवारी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यही नंबर रहेगा, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के आफ्टर 47 की तरफ। हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के आफ्टर 1947 हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट में पहले का कवर कर लूंगा। वो पॉइंट है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। देखो, ट्रीटी ऑफ अमृतसर इसलिए कहूंगा, ये तो वही है, ये कहानी जहां से स्टार्ट हुई है। क्रिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जहां से होती है, जम्मू एंड कश्मीर की जो हमारी स्टेट की क्रिएशन है यहीं से होती है। अंग्रेजों से जब महाराजा गुलाब सिंह 75 लाख में खरीदते हैं जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है। जम्मू कश्मीर को जब सिख जो एंग्लो सिख वार हुई थी, वहाँ पर जो अंग्रेज़ों ने ये जम्मू कश्मीर कैप्चर किया और बाद में जो है 75 लाख में महाराजा गुलाब सिंह ने खरीद लिया था। अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से 75 लाख में खरीदा था। इसको सेल डीड ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। डेटें याद रखनी हैं। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च 1846, बहुत अच्छे से याद रखना है। 16 मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है। इसको सेल डीड ऑफ कश्मीर कहा जाता है, जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर को खरीदा था। अब हम बात करते हैं 1947 में जब इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ, तो अब होता यूं है कि कुछ स्टेट्स, ये चीज़ें आपको पता होंगी, कुछ स्टेट्स जो है वो आज़ाद रही हैं, ना वो इंडिया के साथ गई ना पाकिस्तान के साथ गई हैं, ठीक है। तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर भी एक स्टेट थी। जम्मू एंड कश्मीर ने जो है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, महाराजा हरी सिंह जो राजा थे इस वक्त के, इन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया दोनों की तरफ, इंडिया की तरफ पाकिस्तान की तरफ कहा, लेकिन पाकिस्तान ने एग्री कर लिया था इसको, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या था कि कहा गया कि आप जो हम जो है कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, हम अपने हिसाब से आज़ाद रहेंगे, ठीक है। तो ये था डोमेन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो है ये एग्रीमेंट पास हो गया था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का 2 अक्टूबर 1947 को। लेकिन इस एग्रीमेंट के बावजूद, साइन होने के बावजूद भी 22 अक्टूबर 1947 को क्या होता है, पश्तून फाइटर, जो लोकल कुछ जो फाइटर्स थे पश्तून एरिया के, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन के जो कुछ पश्तून फाइटर्स थे, उन्होंने अटैक कर दिया कश्मीर वैली पे। तो ये 22 अक्टूबर 1947 की बात है, जब कश्मीर वैली पे अटैक होता है पश्तून फाइटर्स के द्वारा, और बहुत ज़्यादा 5000 से 10,000 जो पश्तून फाइटर्स अटैक करते हैं, जिसकी वजह से जो महाराजा हरी सिंह ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हेल्प मांगी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ, एक्सेशन कर लो, फिर हम आपकी हेल्प करेंगे। तो फाइनली जो है महाराजा हरी सिंह ने ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है ये साइन किया है। ये डेट याद रखना, यहाँ हॉलीडे होती है, जम्मू कश्मीर में छुट्टी मनाई जाती है 26 अक्टूबर 1947 को। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरी सिंह ने जब इंडियन के साथ जो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन किया कि हम जो है अब ये स्टेट जो है इंडिया के साथ है, तो ये डेट आपको याद रखनी है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की डेट अक्टूबर 26 1947, ये हॉलीडे भी मनाई जाती है, ये आपको याद ही रखना है। जब देखो अब ये साइन हो गया, इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। दिल्ली एग्रीमेंट कब होता है? दिल्ली एग्रीमेंट होता है 1952 में। 1952 में दिल्ली एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के भी 1965 से पहले प्राइम मिनिस्टर होते थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दोनों मिलकर साइन करते हैं दिल्ली एग्रीमेंट को, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन देने की बात की जाती है। स्पेशल प्रोविजन टू द स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क। तो ये जो स्पेशल प्रोविजन है ये क्या, ये एक्चुअली है 370 आर्टिकल है, यही की बात चल रही है। 6 फरवरी 1954 में जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रेक्टिफाई करती है एक्सेशन ऑफ द स्टेट टू द यूटी। हम आगे बात करेंगे जब असेंबली बन जाएगी। असेंबली की बात करते हैं। देखो, दिल्ली एग्रीमेंट में स्पेशल स्टेटस की बात चली, स्पेशल प्रोविजन की बात चली जम्मू कश्मीर स्टेट के रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और अब देखो, अभी तक इलेक्शन की बात नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन की बात नहीं है, पहले इलेक्शन नहीं हुए, पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए इलेक्शन हुए हैं। फर्स्ट इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर 1951 में हुए, किसके लिए? फॉर
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है। देखो दिस इलेक्शन वाज हेल्ड इन 1951 फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट। दीज इलेक्शन वर सिग्निफिकेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेड ऑन द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। जब से हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर जुड़ा है उसके बाद पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं अभी तक कोई बना था, तो ये इलेक्शन होते हैं। इसमें आपको बता दें 75 जो मेंबर्स हैं जम्मू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो इलेक्ट किए जाते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन हो जाती है कब? 1951 में। और इस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए ना, आपको ये बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनके लीडर थे शेख अब्दुल्ला, डोमिनेंट पार्टी रही है। ऑल 75 जितनी 75 सीट थी अनकंटेस्टेड, सारी की सारी 75 सीट्स जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही जीती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज formed and drafted the J&K constitution which came into force, ये डेट याद रखना, 26 जनवरी 1950 में इंडिया का कानून फाइनली लागू होता है। और जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट होता है 26 जनवरी, वही याद रखना, 26 जनवरी साल याद रखना है आपको, 7 साल बाद 1957 1957 में जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट होता है। ये डेटें भी याद रखनी है। द असेंबली, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई, तो ये जो असेंबली थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसने रेक्टिफाई किया स्टेट की एक्सेशन को इंडिया के साथ। ये कब किया गया है? देखो 1951 में, अभी आपको बता रहा था मैं, 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इलेक्शन हुए। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कानूनी तौर पर यानी असेंबली के हिसाब से जो रेक्टिफिकेशन है, ये कब हुई है? 1954 में। नहीं समझ आई? यानी जब महाराजा हरि सिंह ने साइन कर दिया कि जम्मू कश्मीर इंडिया के साथ है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने साइन नहीं किया ना, ठीक है, असेंबली ने साइन नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद जो 1954 में ये रेक्टिफाई करते हैं एक्सेशन ऑफ द स्टेट टू द इंडिया, ठीक है। और एक चीज़ बात बता दें, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी सेक्शन नंबर 3 में ये चीज़ लिखी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्शन नंबर 3 सेज द जम्मू एंड कश्मीर इज एंड शैल बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द, ये क्वेश्चन भी रिसेंटली पूछा गया, कौन सी सेक्शन कह रही है कि इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का जम्मू कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की सेक्शन नंबर 3 कह रही है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अब हम बात करें आर्टिकल 370 और 35A पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो आर्टिकल 370 और 35A की बात करें, इसमें देखो ये वर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट ग्रांटेड द स्पेशल स्टेटस टू द जम्मू एंड कश्मीर। दीज आर्टिकल डिफाइन द स्टेट्स रिलेशनशिप विद इंडिया अंटिल 5 अगस्त 1947 तक ही रहे हैं, इसके बाद तो खत्म हो गया ना, यहीं तक बात करेंगे। देखो ये है 370 आर्टिकल, ये क्या है? एक स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर के लिए है आर्टिकल 370। ये कब इनेक्ट हुआ? 26 जनवरी 1950 को। वो खत्म कब हो गया? 5 अगस्त 2019 में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें, ये ऑटोनॉमी जो है प्रोवाइड करता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को, आज़ादी। किस चीज़ की आज़ादी? जम्मू एंड कश्मीर हैड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, 370 आर्टिकल के तहत था। ये फ्लैग होगा, ये भी इसी आर्टिकल के तहत था। अपने लॉज बनेंगे, सेपरेट होगा रेस्ट ऑफ द इंडिया से, ये सारी चीज़ें 370 के अंदर थी। लिमिटेड सेंट्रल अथॉरिटी लिमिटेड होगी, सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, ये 3 चीज़ों पे इंडियन लॉज यहाँ पर बनेंगे। बाकी सारा जम्मू कश्मीर का इंटरनल मैटर अपना रहेगा, ठीक है। डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। बाकी जितने भी लॉज बनेंगे जम्मू कश्मीर की अप्रूवल के, गवर्नमेंट के अप्रूवल से ही बनेंगे। ये 370 के पहले की बात कर, 2019 से पहले की बात ही है, ठीक है। 370 आर्टिकल जो था, नो फंडामेंटल राइट इंडियन सिटीजन फ्रॉम अदर स्टेट शैल नॉट बी बाय लैंड सेटल इन द J&K। टेम्परेरी प्रोविजन है, ये चीज़ पहले मेंशन थी। इनिशियली 370 वाज मेंट टू बी टेम्परेरी बट इट रिमेन इफेक्ट, टेम्परेरी था लेकिन रिमेन इफेक्ट रहा है काफ़ी डिकेड तक, 2019 तक। 35A देखो, 35A की जब बात पूछी जाए कि ये क्या था, तो ये स्पेशल राइट फॉर द J&K रेसिडेंट, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए, रेसिडेंट के लिए स्पेशल राइट्स जो थे कि ये जो हैं, ये इनकी स्पेशल राइट ये है कि जॉब जितनी होगी जम्मू कश्मीर के वो यही रहेंगे, जम्मू कश्मीर के ही लोगों की होगी, और जितनी जगह है इनकी होगी यही खरीद पाएंगे, 22 स्टेट सब्जेक्ट यही बना पाएंगे। रेसिडेंट का रिलेटेड था 335 आर्टिकल 35A, 370 अलग है, 35A अलग। ये एक्चुअली जो 35A है ना, ये 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू ये लाया गया था, और 2019 में 5 अगस्त को ये भी खत्म हो गया, ठीक है। इनकी एक्सक्लूसिव राइट, इट ग्रांट स्पेशली प्रिविलेज टू द परमानेंट रेसिडेंट J&K इंक्लूडिंग द एक्सक्लूसिव राइट टू ओन द लैंड एंड द प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट जॉब, स्कॉलरशिप, रिजर्वेशन ओनली फॉर J&K के लिए होगा जी, ये खास चीज़ें, ठीक है। लैंड खरीदना, प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट जॉब, स्कॉलरशिप सारी सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए होगा, ये 35A कह रहा है, ठीक है। अच्छा जी, इंडस वाटर ट्रीटी भी मैं साथ में बात कर लूँगा। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच में। इंडिया के PM जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच में एक वाटर शेयरिंग ट्रीटी साइन हुई थी। कब? ये डेट याद रखना है, 19 सितंबर 1960 को। 19 सितंबर 1960 को ये वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट पास हुआ था। इट वॉज ब्रोकन
ब्रोकर बाय वर्ल्ड, बीच में कौन था जो इसको साइन करवा रहा था? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान में वाटर शेयरिंग ट्रीटी, तो ये आपको याद रखना है। अब वाटर शेयरिंग में क्या था, इसमें ये डिसाइड हुआ था जो 5 इंडस रिवर और इसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, टोटल 6 रिवर्स हो गए, इनका कंट्रोल के बारे में बताया गया कि इंडिया गॉट कंट्रोल ओवर 3 ईस्टर्न रिवर, जैसे कि रावी, ब्यास और सतलज पे इंडिया का कंट्रोल रहेगा। जो बड़े बड़े रिवर है ना, उसका कंट्रोल पाकिस्तान के पास रखा गया। इंडस, चिनाब और झेलम, बड़े कौन से रिवर हैं? इंडस, चिनाब, झेलम। छोटे रिवर कौन से? रावी, ब्यास, सतलज। रावी, ब्यास, सतलज जो है ये इंडिया के पास कंट्रोल रहेगा, और इंडस, चिनाब और झेलम का कंट्रोल किसके पास? पाकिस्तान के पास रहेगा। और ट्रीटी में ये भी मेंशन किया गया कि 20% वाटर जो है वो शेयर वाटर इंडिया के लिए रहेगा, इंडस वाटर सिस्टम का, और रेस्ट ऑफ द 80% पाकिस्तान के कंट्रोल में रहेगा। और इसके बाद बात आती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 1965 की बात आती है। आपको बता दें, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जब थी तो इसके सदर रियासत हुआ करते थे और वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे 1965 से पहले। सदर रियासत को गवर्नर में रिप्लेस कर दिया गया और वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर को सीएम में रिप्लेस कर दिया गया। और ये कब होता है? जम्मू एंड कश्मीर का एक अमेंडमेंट आती है जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो थी 6th अमेंडमेंट ऑफ J&K कॉन्स्टिट्यूशन, जब 1965 में लाई जाती है, जिसमें रिप्लेस किया जाता है सदर रियासत को गवर्नर में और वजीर आजम को सीएम में। ये आपको याद रखना है, 6th अमेंडमेंट जो कि 1965 में लाई गई। यही चीज़ें यहाँ पर भी मैंशन की हैं, आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करें प्राइम मिनिस्टर्स। अभी मैंने आपको बताया ना, 1965 से पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते थे, चीफ मिनिस्टर 1965 के बाद जो है होते गए हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर में बात करें, जब इंटरिम गवर्नमेंट थी तो उसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मेहर चंद महाजन। पहले जम्मू एंड कश्मीर के पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे कौन? मेहर चंद महाजन। आज़ादी के बाद लेकिन गवर्नमेंट नहीं बनी थी। अब इलेक्टेड बात करें, गवर्नमेंट बन गई, असेंबली बन गई, तो शेख अब्दुल्ला को ही बनाया गया प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जब इलेक्शन फाइनली जो 1957 में इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद जो है ये बख्शी गुलाम मोहम्मद को जो है ये बनाया गया था। पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, बाद में इसको प्राइम मिनिस्टर इनको बनाया गया। फिर कुछ देर तक ख्वाजा शमसुद्दीन रहे और फाइनली लास्ट प्राइम मिनिस्टर जो है गुलाम मोहम्मद सादिक रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के 65 में। और 65 में जब ये टाइटल चेंज हुआ चीफ मिनिस्टर में, तो यही गुलाम मोहम्मद सादिक फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, यही गुलाम मोहम्मद सादिक जो कि लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी यही बनते हैं जम्मू एंड कश्मीर के, गुलाम मोहम्मद सादिक। और जब सदर रियासत की जगह गवर्नर फर्स्ट अपॉइंट किए गए, तो फर्स्ट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के कौन बने? डॉक्टर करण सिंह जो थे, डॉक्टर करण सिंह फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बने। दोनों पॉइंट याद रखने हैं, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर और फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद ये मैं आपको बता दूं, ये मैंने पहले भी मेंशन किया था, अभी रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो, जब जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनी, यूटी लद्दाख, यूटी और जम्मू कश्मीर, 2 यूटी बनी रिएक्शन एक्ट के बाद, तो यूटी अब जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले जो बने गिरीश चंद्र मुर्मू बने, ये आपको याद रखना है। और पहली महिला सीएम जो है महबूबा मुफ्ती रही है जम्मू एंड कश्मीर की। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K यूटी, अभी जो रिसेंटली यूटी के पहले चीफ मिनिस्टर जो बने उमर अब्दुल्ला पहले चीफ मिनिस्टर बने हैं J&K यूटी बनने के बाद। और अभी आपको बता दें तशकेंत डिक्लेरेशन क्या है। तशकेंत डिक्लेरेशन क्या है? 10 जनवरी 1966 में ये डिक्लेरेशन एग्रीमेंट पास होता है। वाज अ पीस एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में, एक पीस एग्रीमेंट सीज फायर के रिलेटेड। सीज फायर देखो, इंडो पाक वार जो 1965 में हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई, इस वार के बाद जो है ये एग्रीमेंट जो है साइन होता है। इट वाज मेडिएटेड बाय सोवियत यूनियन इन तशकेंत जो है जगह है यूएसएसआर में। सोवियत यूनियन जो है यहाँ पर ये मेडिएट रही है इस एग्रीमेंट करवाने के लिए, और ये एग्रीमेंट को नाम इसीलिए तशकेंत डिक्लेरेशन कहा गया, तशकेंत में हुई थी। तो ये क्या है? एक पीस एग्रीमेंट है इंडिया पाकिस्तान के बाद, साइन बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच में साइन किया गया। एक सीज फायर था। बोथ द नेशंस एग्री टू स्टॉप द फाइटिंग, विड्रॉ द ट्रूप्स टू प्री वार पोजीशंस। तो ये यहाँ पर अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करने के लिए, वार को स्टॉप करने के लिए पीस एग्रीमेंट साइन किया गया, सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया गया, तशकेंत डिक्लेरेशन। ये आपने याद है 1965 के जंग के बाद ये डिक्लेरेशन साइन हुआ, एग्रीमेंट। क्लियर? ओके, इसके बाद बात करें शिमला एग्रीमेंट। देखो, ये जो सीज फायर लाइन ड्रा की गई कि यहाँ से भाई आगे कोई भी दखलंदाजी नहीं होगी। हालांकि पीओके कैप्चर कर लिया था जब पहले ही अटैक किया था 22 अक्टूबर 1947 में। तो यहाँ पर बात करें शिमला एग्रीमेंट की। शिमला एग्रीमेट 2 जुलाई 1972 में होता है। ये भी एक पीस ट्रीटी थी, साइन होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, फॉलोइंग द इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। 65 के बाद 71 में जंग होता है इंडिया पाक में। तो इंडिया पाकिस्तान का जो जंग 1971 में हुआ, उसके बाद जो ट्रीटी साइन होती है इसको शिमला एग्रीमेंट कहा जाता है। ये एक्चुअली देखो, जब 1971 का जंग होता है, इसमें क्या होता है? बांग्लादेश की क्रिएशन होती है। बांग्लादेश का बना इसी जंग के बाद 1971 के बाद। द एग्रीमेंट वाज साइन
इन शिमला, इसीलिए शिमला एग्रीमेंट कहते हैं। इंडिया की तरफ ये इंदिरा गांधी थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना। बोथ द कंट्रीज एग्री टू रिस्पेक्ट द सीज फायर लाइन। सीज फायर लाइन जो अभी सीज फायर पहले ही साइन हो चुका था तस्कन डिक्लेरेशन के टाइम में। अभी एक और चीज़ हुई कि ये सीज फायर लाइन थी, इसको LOC का नाम दिया। आपको पूछा जाए LOC कब नाम पड़ा इस सीज फायर लाइन, तो ये शिमला एग्रीमेंट के टाइम में। लेटर द कॉल्ड एज लाइन ऑफ कंट्रोल एंड रिटर्न द प्राइजनर्स ऑफ द वार। जितने प्राइजनर्स है वार के उसको वापस किया जाए, ये भी ये आपने याद रखना है। ओके, तो ये चीज़ें आपने याद रखना। शिमला एग्रीमेंट हो गया। इसके बाद आती है करगिल वार। मई से जुलाई 1999 में 1999 में ये करगिल वार चली है। इट इज़ अ वार, अ फाइट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन करगिल लद्दाख इन 1999। पाकिस्तान सोल्जर्स एंड मिलिटेंट सेक्रेटली क्रॉस द LOC एंड टुक ओवर द इंपॉर्टेंट हिल टॉप। ये हिल टॉप की तरफ पहुंच गए, इंडिया टेरिटरी की तरफ। दे प्रिटेंडिंग टू बी द लोकल फाइटर की तरह ये प्रिटेंड करते हुए यहाँ पहुंचे, बट दे वर एक्चुअली द पाकिस्तानी आर्मीज। इंडिया लॉन्च द ऑपरेशन। ये पूछा जाता है कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ऑपरेशन विजय इंडिया ने लॉन्च किया टू पुश बैक एंड देन फियर्स द बैटल। द इंडियन आर्मी रिकैप्चर्ड द ऑल द पोजीशंस ऑफ पाकिस्तान वाज फोर्स्ड रिट्रीट। तो वापस भेज दिया जितने भी, खास करके सेचन ग्लेशियर पे ये चाह रहे थे कि यहाँ पर पहुँचा जाए, तो वहाँ से वापस भगाया गया इनको। हमारे जहाँ पर विजय हुई है, ये करगिल वार में सेचन ग्लेशियर पे हमारा झंडा लहराया है। द वॉर एंडेड जुलाई 26 1999 में, विच इज़ नाउ सेलिब्रेटेड एज। ये आपको याद रखना है करगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को। 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑपरेशन आपको मैंने बता दिया जो आर्मी ने लॉन्च किया था, कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय, और इसके अलावा 2 और ऑपरेशन भी लॉन्च किए गए थे। ऑपरेशन सफ़ेद सागर इंडियन फोर्स की तरफ, एयर फोर्स की द्वारा लॉन्च किया गया, और ऑपरेशन तलवार इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया इसी करगिल वार के दौरान में। इसके बाद अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसको हमने अलग से डिटेल वीडियो में पढ़ाया हुआ है। फिर से हम अपडेटेड वे में एक और लेक्चर इस पे लाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे। इसकी PDF मैं ग्रुप में डाल दूंगा, नंबर आपके सामने है। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो मैसेज कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, एंटी पटवारी, आपका में किसी भी जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे साथ मिलकर भी तैयारी कर सकते हो। हम JKSSB के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करवा रहे हैं, पूरे अपडेटेड मटेरियल आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, नंबर आपके सामने है। वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।